जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मंडे यानी कि 9 जनवरी। और ठंड इतनी है, इतनी ठंड कड़ाके की होती जा रही है गाइस कि बस कहने की हद नहीं है। लेकिन 15 तारीख तक ठंड रहेगी, ये तो सबको पता है, क्योंकि संक्रांति जो आती है हमारी भारत में, तो संक्रांति पे ठंड होती है। वैसे तो ऑलवेज 26 जनवरी तक ठंड रहती है, लेकिन 14 जनवरी के और 15 जनवरी के बाद थोड़ी ठंड कम हो जाती है। तो आशा करते हैं कि ठंड कम हो जाएगी। और गाइस मैं तो देखो कैसे घूम रही हूँ, पता इतनी ठंड लग रही है मुझे। 2 दिन से मेरी इतनी तबीयत खराब है, रात को भी मैंने दवाई खाई है, जब जाके मुझे आराम मिला है और सोई हूँ। अब सो के उठी हूँ तो एक नया पंगा, पानी गर्म नहीं हो रहा गाइस। 2 बार बाल्टी इधर से उधर लगा चुकी हूँ, वेट करे जा रही हूँ कब पानी गर्म होएगा, कब नहाऊंगी। देखो पहले उधर बाथरूम में लगाई, बाथरूम में पानी गर्म नहीं हो रहा, फिर मैं उठा के इधर ले आई भाई। सब बताओ इधर भी नहीं हो रहा। अब मेरा ना सुबह सुबह ऐसे दिमाग खराब होता है इस चक्कर में। और पानी एकदम बर्फ आ रहा है गाइस। मैं सोची जल्दी से पानी गर्म होए और नहा धो के फिर अपने पूजा करते हैं और गरम गरम चाय बनाते हैं। पर पानी गर्म होने का नाम नहीं ले रहा। सर्दी में भाई सब परेशान है। तो गाइस मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूँ, क्योंकि रात को मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से मैं सो गई और अब मुझे थोड़ा रिलीफ है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट नहा धो के आती हूँ, फिर आपसे बढ़िया से बातें करती हूँ गाइस। और फिर बनाते हैं चाय मस्त, और गरम गरम चाय पीते हैं बिस्तर में बैठ के और आपसे बात करते हैं गाइस। आपसे बात करे बगैर तो मेरा मन ही नहीं लगता, गुजारा ही नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे को बार बार लगता है मैं मिलूँ, कैमरा खोलूँ। तो गाइस इसीलिए बस मैं भी आई हूँ कैमरा खोल के, और उन्होंने तो सोया ही पड़ा है। और बहुत ठंड है तो इसलिए छुट्टियाँ भी आगे बढ़ा दी स्कूलों की। तो ये बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इतनी ठंड है ना, बच्चों के बस की कहाँ होता है सुबह सुबह उठना। इसीलिए बच्चों के क्या, हमारे बस की नहीं होता गाइस। तो बस कंबल में से निकलना बड़ा मुश्किल है, ये खतरों से खेलने वाला काम है सर्दियों में नहाना। तो गाइस बस अभी मैं चलती हूँ नहाने। अगर नहीं होता रोड से पानी गर्म तो आज गैस पे कर नहा लूँगी, पर नहा के आती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस पूजा वगैरह हमारी हो गई है और हम पी रहे हैं गरम गरम चाय। तो आप भी आइए, और मेरे चाय के साथ साथ क्या है ये भी मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मुझे कुछ हजम नहीं होता आपसे बात के बिगड़। तो आज मेरी चाय के साथ है लड्डू, और ये कुछ नमक पारे देखा, और ये मेरी फेवरेट मिर्ची मसाले वाली तीखी चटपटी नमकीन। मुझे यही नमकीन पसंद है, भुजिया। मैं चाय के साथ अक्सर भुजिया ही खाना पसंद करती हूँ। तो ये भुजिया, और मैं गरम गरम चाय लेके पूजा वगैरह करके बैठ गई हूँ। और अब मैं अपना व्हाट्सअप चलाऊंगी और लोगों को गुड मॉर्निंग करूंगी, जय श्री कृष्णा करूंगी। आपसे तो मेरी जय श्री कृष्णा हो गई, पर बाकी अभी मेरे और भी फ्रेंड्स हैं और भी रिलेटिव है जिनसे मैं जय श्री कृष्णा करूंगी और गुड मॉर्निंग करूंगी, और थोड़ी देर अपना फोन एंजॉय करूंगी, क्योंकि चाय वगैरह बन चुकी है, मेरा खाना पीना हो गया है। और अब लंच में लंच की देखी जाएगी। और ये अभी तो सोए पड़े आराम से। तो मैं अभी घुसती हूँ अभी दोबारा कंबल में और पैर फिर से करती हूँ गरम। और गाइस ऐसे नहाने गई, ऐसे दिल में दर्द उठा, बाथरूम के पास जाती वापस भाग गई। फिर मैंने कहा नहाना तो आई, फिर गई दोबारा हिम्मत करके। फिर मैंने लिया अपने बाबा का नाम और नहा के फटाफट भाग गई। ऐसा ठंड, ऐसी ठंड, ऐसा मौसम है, बाथरूम की तरफ जाते ही दिल में दर्द सा होने लग जाता है गाइस। तो गाइस बस मैं पीती हूँ चाय गरम गरम में, ठंडी हो जाएगी चाय तो मजा नहीं आएगा। मैंने कहा 2 मिनट दिखाई दूंगा इसको, तो आप लोग भी चाय एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा। तो अभी मैं करती हूँ आपसे बात चाय पी के। गाइस मैं चाय वगैरह पी के आ गई अपने मेकअप सेशन पे, और अब मैंने की है कंघी, क्योंकि गाइस मेरे बाल इतने रफली हो रहे थे, कंघी के बिगड़ ऐसे हो गए थे बाल। और ऐसी गंदी सी, अनुज को बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, मम्मी यार क्या करती हो आप, बालों को क्या कर लिया आपने। क्या ही करूं मैं गाइस, सर्दी ऐसी है, सर ना ढको तो दिक्कत हो जाती है। और जब तक यहाँ सर ना ढको तो यहाँ दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। सर ढको तो सारे बालों की ऐसी तैसी। मैंने टोपी भी इसलिए पहने छोड़ दी गाइस, मैं तो अब ब्लॉग बनाने लगी हूँ। पिछले साल तक सर्दियों में मैं टोपी लगाती थी, अब तो मैंने टोपी भी छोड़ दी बालों के मारे। पर शॉल वगैरह थोड़ा रख लेती हूँ, बाल खराब हो जाते हैं मेरे गाइस। तो मैंने कहा अपने फॉर्म में आते हैं, कंघी वंगी करते हैं, अपना मेकअप सेशन दिखाते हैं। और अब मैं क्रीम लगा रही हूँ ओलविया की हाथ पैरों पे थोड़ी, क्योंकि हाथ पैरों पे खुश्की है गाइस। तो अभी थोड़ी क्रीम वगैरह लगाती हूँ और कंघी की है। अभी चाय वगैरह मेरी हो गई और उन्होंने लेटा हुआ है। आज तो ऐसा मन कर रहा है खाना भी नहीं बनाओ,
अंदर बैठो और अपना फोन वोन चलाओ और मस्तियाँ करो। क्या करें, मगर जब एकदम से लगती है ना भूख तो याद आता है किचन। तो गाइस बस इस करके अभी मैं बैठी हूँ और अपने थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। एकदम से नहा धो के ना ऐसा हो जाता है भाई साहब कि बस कुछ मिल जाए, कंबल वगैरह और जुराबे गर्म कपड़े पहन लो और बच लो सर्दी से, अपनी जान बचानी है तो। और आप लोग भी सेफ रहें क्योंकि बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ हमारी मॉर्निंग चालू हो चुकी है और अब देखते हैं अनुज कुछ नई नई बातें लाएगा। कल तो इसकी गेम हुई नहीं और आज फिर रो रो के सो गया है बातें बातें बना के, और अब फिर चालू है उठते ही। चारों तरफ ऐसे दिमाग घुमाना पड़ता है मुझे, किचन, ओनू, घर का काम, गैस, ये दिमाग ऐसे घूमता है गाइस ऐसे। कितना स्ट्रगल करती हूँ मैं, कितना वो करती हूँ। तो गाइस बस, और मैं तो करती हूँ अपना थोड़ा फ़ोन चालू और बातें वगैरह करती हूँ किसी से, व्हाट्सएप पे आती हूँ, बातें करती हूँ और ओनू को सोने दो। उठाती हूँ बस थोड़ी देर में, उठा दूंगी तो किल 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 चालू कर देगा। मेरे बस की नहीं है अभी किल किल। तो गाइस इसको थोड़ी देर में उठाऊंगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर बाद। गाइस मैंने कंघी वगैरह कर ली है और गाइस इतना बुरा लग रहा है मुझे शीशे के बगैर। शीशा ही टूट गया यार। उस दिन क्या हुआ, अंधेरे में लाइट गई हुई थी, शीशा मेरे हाथ से छूट गया, शीशा ही टूट गया। अब शीशे की बगैर ऐसे जिंदगी अधूरी। मैं अपना फेस ही नहीं देख पा रही हूँ, क्या करूँ, फोन में चला के देख रही हूँ। तो गाइस शीशा भी लाना है गाइस। तो गाइस बस ओनू तो सोया हुआ, देखो ओनू तो भाई रात को बड़ी मुश्किल से सोता है। इसे रात को नींद ही नहीं आती। इसको एक आदत पड़ गई है कि रात को जागना और दिन में सोना। तो गाइस अब इसकी आदत छुटानी पड़ेगी, कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग, क्योंकि इसके लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी पढ़ना भी है। मैं ये नहीं कहती कि ये काम कर रहे हो तो आप पढ़ो मत, पढ़ो भी यार, ये भी काम करो अपना, उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। और आप कुछ बनना चाहते हो तो वो मेरी कोई इसमें मेरा कोई इशू नहीं है। मैं कहती हूँ आप मेहनत करो, तो आप थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी देखो। तो इसीलिए अभी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा और इसको समझाना पड़ेगा कि ओनू रातों रातों को जागना ठीक नहीं है ओनू, क्योंकि एक भगवान ने बनाई है रात सोने के लिए। और सोना साना इस जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में सोने लग जाओगे तो स्कूल कैसे जाओगे, ये बताओ ना। तो इसीलिए भी इसे समझाऊंगी प्यार से। अगर इसे जोर से बोलो ना फिर ये चे 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 सिर में दर्द कर देता है गाइस। अभी इसे धीरे से एकदम प्यार से समझाऊंगी और इसको कुछ बातें बातें करके ऐसे मुट्ठी में लेना पड़ेगा गाइस। तो गाइस देख रहे हैं आप हमारा ब्लॉग और एंजॉय करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि मुझे तो बड़ा ही शौक चढ़ा हुआ है आप सबसे मिलने का, बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ फेस टू फेस मिलूँ मैं आप सबसे और फेस टू फेस बातें करें और हंसे। हंसना मेरी जिंदगी का मेन थीम है गाइस। हंसना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ। हंसना बहुत ज़रूरी है और मेरा तो मानना यही है, जब से मैंने होश संभाला है मैं हंसती आ रही हूँ गाइस। किसी से भी आप पूछ सकते हो, मैं हंसती आ रही हूँ, हंसती रहती हूँ मैं हर बात पे। तो गाइस मुझे हंसना अच्छा लगता है, औरों को भी हंसाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ आपसे फेस टू फेस मिलूँ और खूब हंसूँ और खूब बातें करूँ और खूब गपशप मारे अपन। तो गाइस ये दिन भी जल्दी लाओ, आप सब मिलके ही ला सकते हो ये दिन। तो आप हमारा वॉच टाइम बढ़ाएं और सब्सक्राइबर बढ़ाएं और हमारा ब्लॉग आगे से आगे बढ़ाएं। ओके गाइस, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। मैं सोचती हूँ कुछ आइडिया कि उनको कैसे क्या करना है, दिमाग चलाती हूँ थोड़ा। अभी खाई है ना थोड़ी नमकीन लड्डू वगैरह, अभी थोड़ी है एनर्जी। तो गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस ऐसे लेट रही हूँ मैं तो, जैसे ओ भाई साहब ऐसी पता नहीं कहाँ से ऐसी धुंध, ऐसी ठंड आ रही है कड़कती कड़कती। मुझे लग रहा है सीधा शिमला से हवा आ गई यहाँ इंडिया में इस बार। पिछली बार गाइस इतनी ठंड नहीं थी। वैसे मैं आपसे बात करने आई हूँ पर्सनली, क्योंकि पिछली सीजन में इतनी ठंड नहीं थी जितनी इस बार पड़ गई। ऐसा लग रहा है सीधा कश्मीर से, शिमला से हवाएं आ रही हैं हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हमारी दिल्ली में। और ऐसी ठंड पड़ रही है गाइस, ऐसे सुबह सुबह धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सही रहा बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, नहीं तो बच्चे गिर जाते बेचारे। ऐसी धुंध थी, बच्चे बैग ले लेके गिर जाते गाइस, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
और ऐसी ठंड हो रही है बस पूछो मत। और लोग पता नहीं कैसे ही कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। हमारे गेस्ट आ जाते हैं बार बार इतनी ठंड में, मुझे कहते हैं आप आते ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब इतनी ठंड में मैं कभी नहीं, ऐसी ठंड में तो मैं कभी नहीं कहीं जा सकती। कोई इमरजेंसी है कहीं माता वगैरह भगवान जी पे माता वगैरह पे जाना है तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसे जानबूझ के मैं अपनी जान आफत में नहीं डाल सकती गाइस, ऐसी ठंड। और रात को भी यही हुआ, एकदम से मैं आई अंदर बैठी और सारा खाना वाना बन गया। पता नहीं गाइस क्या ही हुआ, ऐसे लगा जैसे बिल्कुल खत्म, शरीर बिल्कुल खत्म और आंखों में से आंसू निकलने लगे। फिर फटाफट एक गोली पैरासीटामोल की खाई मैंने। ओए होए ऐसा लग रहा था जैसे फीवर आने वाला बड़ी तेज वाला। और वो गोली खाती आधे घंटे बाद मुझे रिलीफ, फिर मुझे आराम पड़ गया गाइज। और गाइज मैं तो सोच ही रही थी इतनी ठंड कैसे पड़ गई। और ठंड तो ऐसा सर मैंने अभी तक यही हवा में चाहा था, मुझे ठंडी नहीं लग रही ठंडी लग रही। भगवान ने कहा ले ऐसी ठंड दूंगा तुझे, ऐसी ठंड लगी तो बिस्तर में से ही नहीं निकलेगी। और वही बात हुई गाइज। तो बस मैं तो लेट गई और अब ओनू के पास लेटी पड़ी हूँ। ओनू उठेगा तब इसका आगे का देखेंगे प्रोग्राम। हिल रहा है धीरे धीरे, लग रहा है मुझे उठ रहा है, जाग रहा है, हिल रहा है ना धीरे धीरे। देखो ऐसे लग रहा है जैसे जागा हुआ है, जानबूझ के सो रहा है। तो मैं करती हूँ कोशिश इसको उठाने की और समझाने की, और इसका नाश्ता पानी वगैरह कुछ बनाती हूँ, उसको खिलाती हूँ। और गाइस बस कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता। मैं सोचती हूँ बाहर जाऊंगी कहीं ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी, मन ही नहीं करता गाइस मेरा। मैं तो ऐसे ही बनाई जा रही हूँ, बस मैं सोचूँ चल रहे तो चल रहे हैं, बस मन ही नहीं करता कहीं बाहर जाने का। लेकिन थोड़ा मौसम अभी सही हो जाए तो मैं बाहर जाया करूंगी और बाहर के ब्लॉग बनाया करूंगी बढ़िया बढ़िया। देखना गाइस गॉगल्स वॉगल्स लगा के बढ़िया और बढ़िया टिप टॉप बन के ऐसे ब्लॉग बनाया करूंगी मस्त वाले एकदम। तो गाइस देखते ही आप हमारा ब्लॉग एंजॉय करते ही। गाइस ओनू उठ चुका है और ओनू की एक नई बात, मम्मी कंबल के अंदर से ही बातें कर लो। मुंह छुपा के कंबल के अंदर बोले जा रहा है, बाहर ही नहीं निकाल रहा। मैंने आपको कहा था ना गाइस ओनू उठेगा अभी एक नई बात लाएगा। ये डेली का है गाइस, ये रियलिटी है, ये एक रियलिटी बात है। कंबल के अंदर मुंह डाला हुआ बोले जा रहा है, मैं कह रही बाहर निकल, कह रहा मम्मी अंदर से ही बात कर लो। बात है भाई। देखो आपको भी बोल के दिखाएगा, कंबल के अंदर बोले जा रहा लेटा लेटा। ओनू गाइस से बोलो सही है भाई, ठंड हो रही है बड़ी। दिस इज बेस्ट तरीका गाइस। कंबल के अंदर से बातें कर रहा है, मैं गेम के बारे में बातें कर रही हूँ। ओनू गेम का करो उठो, तो कंबल के अंदर से मुझसे बातें कर रहा है। बेस्ट है भाई। एक नया नया तरीका लाता है, एक नया तरीका रोज उठता है एक नई बात लेके गाइस। ये ऐसे फनी ब्लॉगर आपको कहीं नहीं मिलेंगे जैसे हम हैं। तो आप हमारा ब्लॉग देखते रहिए और हंसते रहिए और हमारी गुपचुप बातें सुनते रहिए। मैं कंबल के अंदर मुंह नहीं डाल सकती, मेरे को घुटन होती है भाई। ये तो कंबल के अंदर से बोले जा रहा है, बताओ। मैं कह रही हूँ कंबल हटा ही नहीं रहा। कह रहा ऐसे ही कर लो जो बात करनी है। तो गाइस अब ये मेरे को लग रहा है धीरे धीरे हटाएगा, एकदम से ठंड लगेगी ना इसको, धीरे धीरे हटाएगा कंबल। तो ये उठ चुका है और इसको मैं कह रही हूँ अपने गेम की तैयारी कर, अपना गेम डलवा के लाओ, अपने नेहरू प्लेस जाओ और भाई कुछ तो करो। थक गए भाई, थक गए भाई, सुन लो थक गए भाई। कंबल के अंदर से आवाज आ रही है थक गए भाई। देखो फिर आएगी आवाज, थक गए, थक गए भाई। ऐसे सोता है लड़का गाइस। अब तो ब्लॉगिंग हम बना रहे हैं, तो ब्लॉगिंग के पहले से इसका ऐसा हाल है, ऐसे ही सोता है कंबल के अंदर से बोलता रहता है, उठता ही नहीं सर्दियों में गाइस। तो अभी कोशिश करती हूँ उसको उठाने की। और आज गेम में भी डलवानी है क्योंकि गेम के बगैर गुजारा नहीं है भाई, वो तो जरूरी है। तो इसीलिए उठना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में और मैं आपको बताती हूँ ये गया या नहीं गया। ओके गाइस, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। देख सकते हो कंबल के अंदर से कर रहा हूँ खुद से बातें क्योंकि बड़ी ठंड है, तुम्हें पता ही है। और देख सकते हो मेरा फोन होता था अभी फोकस आया था, लेकिन मम्मी के फोन में नहीं आ पा बड़ी मुश्किल से हिल रहा है गाइस, कम भी चढ़ रही है इसको। इतनी ठंड थी, इतनी ठंड जी, इतनी ठंड आप लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी। 11 बजे खड़ा हो ले। 9 देख रहे हो, मम्मी को देख लो अब लो। मैं खुद घुस रही हूँ कंबल के अंदर। ऐसे ही है गाइस हम तो, हमें ठंड लगती है। कैसे ब्लॉगर बन गए हम तो समझ नहीं आ रहा है, हमें तो कांपते कांपते ब्लॉगर बन गए गाइस। और मुझे बोल रहे हैं कि कंबल से निकल। कांपते कांपते ब्लॉगर बन गए। मम्मी ने ले रखा अपना कंबल, मैंने ले रखा अपना।
चलो गाइस आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो देखो गाइस कचड़ कचड़ की आवाजें करके खा रहा है, कचड़ 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 आवाज आ रही है। ये वाले नमक पारे जो मम्मी ने मंगाया ना भाई बड़े टेस्टी है, एकदम मस्त गरम गरम चाय और नमक पारे। मैंने भी खाए थे सुबह 2-4। अब निकलते हैं नेहरू ब्रिज की उड़ान की तरफ। ठंड बहुत है भाई, डबल डबल कपड़े पहन ले। सूखी हड्डी हो रहा है, देखो हड्डियां दिख रही है ना। कॉफी पीने से बाज नहीं आता, दूध नहीं पी रहा है, हड्डियां हड्डियां चमक रही है इसकी। कुछ नहीं होला। मैं जितने भी गेस्ट हमारे घर आ रहे हैं ना, सब यही कंप्लेन कर रहे हैं कि ओनू इतना कमजोर कैसे हो गया, ओनू इतना पतला कैसे हो गया है। अब क्या ही बताऊं किसी को मैं कि आजकल खान पान नहीं कर रहा है ये ठीक से गाइस। मैंने कहा ओनू शीशा ले वगैरह लाइट वाला ले आओ मम्मी। ये अजीब अजीब बातें करता है गाइस ये बच्चा। व्लॉग में भी काम आएगा ना भाई ना, तो सिंपल ही लिया। लाइट वाला लेके आएंगे। लाइट वाला मिले तो लाइट वाला ही लेके आएंगे। तो खा पी और जल्दी निकल, टाइम हो गया 12 बजने वाले हैं गाइस, देख लो। मैं सोचू कब ये जाए और कब मैं सो। अभी ऐसा बिहार भी जाना है एक बारी। अब ये सो बिहार भी जाना है, पहले पेन ड्राइव लेनी है, उसके बाद गेम लोड होगी, वहां जाना है नेहरू प्लेस। तो गाइस इनको बहुत काम है और ये निकलते हैं और मैं सोती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं गाइस। इसको भेज के इसको इसके मिशन के लिए भेज देते हैं और फिर मैं आराम करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूंगी बाद में। ठीक है गाइस, गाइस मिलते हैं बाद में। दोनों को मैंने पहना दिए 4 कपड़े। यार ये नहीं आ रही, देखना नहीं आ रही यार मम्मा ये। फिर वो काली वाली जैकेट पहन, नीली वाली, इसके ऊपर दोबारा जैकेट पहन। हाँ। गाइस ठंड को मजाक समझ रहा है बाइक पे जाने की, कैसे हवा लगेगी फर फर, पता चलेगा ना अच्छे से। यार ये जैकेट बहुत रहती है भाई, घबराहट नाम की चीज होती है जो हो जाती है। क्या ना, मुझे घबराहट होती है कपड़े पहनने से। सुन लो गाइस भाई इतनी मोटे मोटे जैकेट, इसके ऊपर अब कौन सी जैकेट, अब बताओ इसके ऊपर कौन सी जैकेट आएगी? वही वाली पहन, ब्राउन वाली बड़ी वाली। हद है भाई इन लोगों की, इतनी मोटी जैकेट की, इतनी मोटी चीज के ऊपर कौन सी जैकेट आएगी बताओ। भाई धूप निकल नहीं रही है और कंबल वैसे निकलता नहीं है जब इसको घबराहट नहीं होती, जब कंबल ओढ़ता है। देख लो गाइस, मम्मी देखो, इसको मैं पीटती हूँ आपको। मम्मी सुन, बंद कर कैमरा। इसमें और इसमें फर्क देखो, ये इसके ऊपर आ जाएगी ये। हाँ हाँ आ जाएगी गाइस, मुझे पता है। आप बंद करो कैमरा, मैं भी इसे पीटती हूँ। गुड आफ्टरनून, दिन का बज चुका है 1:30 बज रहा है, 1:30 बज चुका है। और उन्होंने तो गया अपनी गेम डलवाने, अभी तक तो आया नहीं। भाई मेरे को एकदम से लेटे लेटे ऐसी लगी भूख और मैं उठ गई। मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं किचन की तरफ गई, फिर मैंने सोचा क्या बनाऊं क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आया। मैंने 2 बनाई मस्त रोटी, लगाया बटर और प्याज टमाटर की मस्त धनिया वनिया डाल के चटनी। मस्त लग रही है चटनी और रोटी। वो आएगा अब शाम को ही, मुझे पता है। और मैंने उसे बोल दिया था बाहर से देखो आप मेरी चटनी रोटी देख सकते हो। और मैंने उसे बोल दिया था, मैंने कहा ओनू बाहर से खा लेना यार, क्योंकि अब खाना ठंडा हो जाएगा। अब कोई सब्जी भी नहीं है, क्या बनाऊं। फिर किल किल करता। और चावल बना दूंगी ना तो वो ठंडे हो जाएंगे। मटर वाले चावल खाने का गरम गरम ही मजा है। या तो फिर वो आएगा 3-4 बजे तक, तो उसके लिए चाय के साथ कुछ पराठे वराठे बना दूंगी या कुछ चाय के साथ समोसे वगैरह खा लेगा। ये तो अभी रोटी का तो कोई विचार है नहीं और कोई सब्जी है नहीं, वो नखरे दिखाता है, फिर रोटी ठंडी पड़ जाती है। और सर्दी में रोटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती ठंडी गाइस। तो बस अभी मैं खा रही हूँ 2 रोटी और ऊपर मेरा मशीन में चल रहा है कंबल, क्योंकि लड्डू का कंबल गंदा हो रहा था। मैंने कहा लड्डू का कंबल धो देते हैं, कुछ तो काम हम भी करते हैं भाई। गाइस सब काम कर रहे हैं, हम भी कुछ काम कर ले। और लड्डू देखो मेरे साथ मस्त खा रहा है रोटी। ले लड्डू भी भाई बड़ा तेज, प्लेन रोटी नहीं खाता, या तो बटर हो या घी हो। ले, या बटर हो या घी हो। देखो बटर वाली रोटी खाता है ये, देख रहे आप। रात को गाइस सूखी रोटी दे दी, प्लेन खाई नहीं, बंदे ने छोड़ दी यूं ही। फिर वो रोटी सारी उठा के पैर से साइड में रखी। और इसको तो या तो पराठा चाहिए तला हुआ या मस्त घी वाली मक्खन वाली रोटी चाहिए गाइस। आजकल सभी खान पान में विश्वास रखते हैं, सबको पता है खाओ पियो मस्त रहो। तो गाइस इसी के साथ मेरा चल रहा है लंच और ओनू आता है फिर मिलवाती हूँ आपको, ठीक है। तो आप भी आ जाइए लंच करिए। मैं आ चुकी हूँ ऊपर खाना वाना खा के, और मस्त मक्खन से रोटी लड्डू को भी खिलाई और मैंने भी खाई। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, मैं इसमें विश्वास रखती हूँ। तो गाइस बहुत सांस फूल जाता है, नहीं आया जाता, घिसटते घिसटते पहुंच ही जाती हूँ, क्या करूँ। और अब मैंने मशीन लगाई हुई थी तो कंबल धुल तो गया है, पर ठीक से ड्रायर नहीं हुआ, तो एक बार और ड्रायर दबा देते हैं।
तो देखो आप, अब ये चला दिया मैंने ड्रायर और ये 5 मिनट में ड्रायर हो जाएगा और फिर उसके बाद इसको धूप में डाल दूंगी, हल्की हल्की धूप है, सूख ही जाएगा। तो गाइस बस मेरा हो गया काम ख़त्म। अब मैं फ्री हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ धूप में और ओनू आता है, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हो चुकी है शाम, गुड इवनिंग। और आप मेरे बाल फैले हुए देख के समझ ही सकते हो कि मैं सो के भी उठ गई हूँ, मेरा लंच भी हो गया और मेरी मूंगफली वगैरह गपशप सब हो गई और मैं तो सो भी ली भाई। और मैंने फिर ओनू को कॉल किया, मैंने देखा मैंने कब तक ओनू नहीं आया, फिर मैंने ओनू को कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला है कि मम्मा हम आने में लेट हो जाएंगे, तो आप इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दो, मैं इस ब्लॉग में नहीं मिल पाऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा। तो देखते रहिए आप हमारा ब्लॉग और वॉच करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए गाइस। तो बस ओनू मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में और अब मैं भी मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ठंडी शाम को देखते हुए हम यही ब्लॉग को एंड कर रहे हैं और बस फिर कल के ब्लॉग में बताएंगे कि ओनू गेम डलवा के लाया या नहीं, कितने पैसे लगे, कितना टाइम लगा और वो कैसे गया कैसे नहीं गया, ये सभी और हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। और अभी मैं करती हूँ अपने बाल सही और फिर थोड़ा घर का काम देखती हूँ क्योंकि आज उन्होंने सुबह से लंच भी नहीं किया हुआ, तो इसलिए खाना जल्दी बनाती हूँ और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस, तो देखते रहिए आप हमारा ब्लॉग और एंजॉय करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए बढ़िया बढ़िया गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू टुमारो गाइस, बाय।